नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमय और अनसुलझी कहानियाँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो रहस्य और रोमांच से भरी है। ये कहानी है डेथलॉ पास की घटना जो 1959 में हुई थी, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। 1959 का साल था जब 10 ट्रैकर्स की एक टीम उराल पर्वतों की बर्फीली ऊंचाई पर ट्रैकिंग के लिए निकली। इन ट्रैकिंग की अगुवाई कर रहे थे इगोर डेथलॉ। इस टीम में 7 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थी, जो सभी अनुभवी हाइकर्स थे और ट्रैकिंग का अच्छा खासा अनुभव रखते थे। 27 जनवरी को टीम ने अपनी यात्रा शुरुआत की। अगले ही दिन टीम के एक सदस्य की तबीयत बिगड़ गई और वो वापस लौट आया। अब इस टीम में सिर्फ 9 सदस्य बचे थे। उन्होंने प्लान बनाया कि 17 दिनों के बाद यानी 12 फरवरी को वह विजय गांव में लौट आएंगे। लेकिन जब 25 दिन बाद भी उनका कोई अता पता नहीं चला, तो उनके परिवार और दोस्तों ने रेस्क्यू ऑपरेशन की मांग की। रेस्क्यू टीम को भेजा गया और उसके साथ ही आर्मी के हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली गई। 26 फरवरी 1959 को रेस्क्यू टीम को ओलात सियाकल नामक स्थान पर एक टेंट मिला। ओलात सियाकल का मतलब होता है डेड माउंटेन। ये स्थान डेथलॉ पास के नाम से भी जाना जाता है। रेस्क्यू टीम को वहाँ जो टेंट मिला वह बुरी तरह फटा हुआ था और उसके अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और ट्रैकिंग के सारे सामान सब टेंट के भीतर थे। लेकिन टीम के सदस्य जो थे वो वहाँ नहीं थे। टेंट के बाहर जब देखा गया, बर्फ पर जो है उनके चिन्ह थे, उनके जो पैरों के उसके जो है चलने के निशान थे, जो थोड़ी दूर जाकर वो गायब हो गए थे। रेस्क्यू टीम ने और तलाशी की और तलाशी जारी रखी और जंगल की ओर भी बढ़े। वहाँ एक पेड़ के नीचे जली हुई लकड़ियाँ और पेड़ की टूटी हुई टहनियाँ मिली। पास में 2 लाशें भी मिली। इसके बाद 3 और लाशें मिली, जिनमें टीम लीडर इगोर डेथलॉ का बॉडी भी था। शेष 4 सदस्यों की लाशें 2 महीने बाद मिली और उनकी हालत देखकर मामला और उलझ गया। किसी की आंखें गायब थी, किसी की जीभ कटी हुई थी और कईयों की पसलियाँ टूटी हुई थी। इन सभी बातों ने इस घटना को और रहस्यमय बना दी। क्या हुआ था उस रात? क्यों इतने एक्सपीरियंस हाइकर्स होने के बाद भी अपने टेंट को छोड़कर वो भागे क्यों? क्या वह किसी नेचुरल डिजास्टर था या कुछ और था? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमने इतिहास के पन्नों को खंगाला और कई रहस्यमय थ्योरीज का अध्ययन किया। आइए जानते हैं इस रहस्य की पूरी कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम खोलने जा रहे हैं डेथलॉ पास घटना का रहस्य, जो आपको हैरान कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमय कहानी डेथलॉ पास की। डेथलॉ पास घटना 20वीं सदी की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। 1959 में 10 ट्रैकर्स का एक ग्रुप बना। उन्होंने उराल पर्वतों में ट्रैकिंग करने के लिए जो है प्लान बनाया। उनमें से 9 की मौत हो गई। इस घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया और ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है।
यात्रा की शुरुआत 27 जनवरी 1959 को हुई थी। 10 ट्रैकर्स की टीम इगोर डैटलो के नेतृत्व में ट्रैकिंग एक्सपीडिशन के लिए रवाना हुई। अगले रोज टीम की एक साथी की तबीयत बिगड़ गई और वे वापस लौट गया। जब अब टीम में 9 लोग बचे थे, 7 लड़के और 2 लड़कियां। टीम ने तय किया कि 17 दिन बाद यानी 12 फरवरी को वे ट्रैकिंग पूरी करके विजय गांव लौट आएंगे। 17 दिन बीत गए लेकिन वे नहीं लौटे। जब 25वें दिन के बाद उनकी कोई खबर नहीं आई तो ट्रैकर्स के दोस्तों और परिवार वालों को भी चिंता हुई। उन्होंने अथॉरिटी से मदद की गुहार लगाई। ज़्यादातर ट्रैकर्स उराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र थे। रेस्क्यू के लिए इसी संस्थान ने अपनी पहली टीम भेजी। इसके बाद आर्मी ने भी अपने कुछ हेलीकॉप्टर्स भी भेजे मदद के लिए। 26 जनवरी 1959 को रेस्क्यू टीम ओलात सियाकल पहुंची। ये यूराल पर्वत क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में स्थित एक पहाड़ है जिसका स्थानीय भाषा में मतलब होता है डेड माउंटेन। यहाँ एक पहाड़ी दर्रा है जहाँ पर थोड़ी ढलान वाली जगह पर बर्फ़ से बाहर झांकता एक टेंट मिला। ये टेंट उन्हीं 9 ट्रैकर्स की टीम का था। टेंट तो मिला मगर 9 ट्रैकर्स वहाँ नहीं मिले। खाने पीने की सारी सप्लाई सामान सब टेंट के अंदर ही थे। उनकी डायरिया मैप सब टेंट के अंदर थे। टेंट में एक और किनारे पर प्लेट रखी थी जिसमें ऐसा लग रहा था मानो कोई जल्दी में प्लेट छोड़कर भागा हो। टेंट के किनारे पर चाकू से चीरा लगा हुआ था जिसे किसी ने टेंट के भीतर से काटकर बाहर निकलने की कोशिश की हो। टेंट के बाहरी हिस्से में बर्फ पर 9 जोड़ी पदचिन्ह मिले, उनके पैरों के निशान मिले जो कुछ आगे जाकर ख़त्म हो गए थे। इन निशानों को देखकर लगता था कि मानो कुछ लोग केवल एक पैर का जूता पहने थे और कुछ नंगे पाँव ही भाग गए थे। लेकिन नंगे पाँव क्यों भागे? आकर सोकर भी -40 डिग्री का तापमान था, फिर भी वो बिना जूते पहने टेंट से क्यों भागेंगी? ये समझ से बाहर था। जहाँ टेंट मिला उससे आगे जाकर जंगल शुरू होता था। जंगल की सरहद के पास एक पेड़ था। रेस्क्यू टीम को उस पेड़ के नीचे जली हुई लकड़ियाँ मिली। पेड़ की टहनियाँ भी टूटी हुई थी जिसे किसी ने उस पर चढ़ने की कोशिश की हो। थोड़ी दूर पर 2 लाशें मिली। दोनों नंगे पाँव केवल अंडरवियर पहने हुए थे। फिर 3 और लाशें मिली जिनमें टीम लीडर इगोर डैटलो का शव भी था। बाकी 4 लाशें करीब 2 महीने बाद एक खाई में मिली। इनकी हालत देखकर ये मामला और रहस्यमय हो गया। एक की दोनों आंखें और जीभ गायब थी, बाकी 3 पूरी तरह जख्मी थे। उनकी हड्डियाँ टूटी हुई थी, अस्थियाँ टूटी हुई थी और खोपड़ी में फ्रैक्चर था। मेडिकल जांच से पता चला कि उन्हें बहुत जोर की चोट लगी थी, जैसे तेज रफ्तार कार के टकराने से होती है। एक लड़की के पाँव में दूसरे सदस्य की जैकेट बंधी थी, एक का ट्राउज़र जला हुआ था और एक के शरीर पर किसी और के कपड़े थे। एक लाश पर तो रेडिएशन की अंश भी पाए गए। एक आशंका उभरी कि कहीं इस टीम को स्थानीय वांसी कबीले ने तो नहीं मारा। ये चरवाहों का कबीला था जो ऊंचे पहाड़ पर रहता था, लेकिन जांच में ये सिद्ध नहीं हो सका क्योंकि एक्सपीडिशन टीम के साथ किसी भी संघर्ष या लड़ाई झगड़े के कोई सबूत नहीं मिले थे। उन्हें किसी इंसान ने नहीं मारा था, ये बात पक्की थी। सोवियत सरकार ने कुछ समय तक इस केस की जांच की,
पर उन्होंने इस केस की फाइलों को क्लासिफाइड कर दिया। इस सीक्रेसी के कारण केस ने और तूल पकड़ा। लोगों ने कहा अगर कोई रहस्य ना होता तो इतनी सीक्रेट क्यों बढ़ती जाती। फिर लोग कयास लगा रहे थे क्या ये लोग सोवियत के कुख्यात यातना शिविर से तो भागे कैदी थे। क्या एक्सपीडिशन टीम ने यूएफओ देखा था। क्या इसी वजह से ये इतनी हड़बड़ी में टेंट छोड़कर भाग गए। क्या सच में ही ऊपर पहाड़ों पर बर्फ का विशालकाय जीव रहता है। क्या उसी ने इस टीम पर हमला कर दिया था या कहीं सोवियत कोई सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहा था। फरवरी 2019 में रूसी सरकार ने इस केस को वापस खोला। इस जांच का नतीजा जुलाई 2020 में आया। इसके मुताबिक इस हादसे की वजह थी एवलांच। एवलांच तब होता है जब बर्फ़ का एक बड़ा हिस्सा तेज़ी से ढलान की तरफ खिसकता है। इस थ्योरी के मुताबिक टेंट के किनारे पर बर्फ़ जमा हो गई, जिससे टेंट के भीतर सोए हाइकर्स जख्मी हो गए। पैनिक में उन्होंने टेंट को चाकू से काटकर बाहर निकालने की कोशिश की। वे बाहर निकलकर भागे, लेकिन -40 डिग्री तापमान और ख़राब मौसम में वे भटक गए और हाइपोथर्मिया से उनकी मौत हो गई। जनवरी 2021 में साइंस जर्नल नेचर में एक लेख लिखा गया। उसमें लिखा था कि इन दोनों ने डेथलॉ मिस्ट्री की सुलझाने की कोशिश की और उनके अनुसार डेथलॉ टीम के साथ एम्बुलेंस की वजह से हादसा हुआ। उनकी जांच में वैज्ञानिक मॉडल का इस्तेमाल किया गया था और तत्कालीन मौसम से जुड़े डेटा के सहारे डेथलॉ हादसे वाली रात का रिक्रिएट किया गया। डेथलॉ पास घटना के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन किसी भी सिद्धांत से पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता कि हाइकर्स की मौत कैसे हुई। ये घटना अभी भी रहस्य बनी हुई है और कई सवाल अनसुलझे हैं। वे नंगे पांव टेंट से क्यों भागे, उनके साथ उस रात क्या हुआ, ये रहस्य शायद कभी हल ना हो सके। आखिरकार डेथलॉ पास की घटना हमें ये सिखाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय हो सकता है। इस घटना ने हमें ये भी बताया कि जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम कभी पूरी सच्चाई नहीं जान पाते। तो दोस्तों, ये थी डेथलॉ पास घटना की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और रहस्यमय और रोचक कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और नए रिवाज की खोज में लगे रहें। धन्यवाद।